कैसे क्राइसिस भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये साबित किया है सुज़लॉन ने। तुलसी तांती 1995 में इनकी एक टेक्सटाइल कंपनी थी और इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस किया कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी के अंदर सबसे मेजर जो चीज लग रही थी वो दो चीज थी। वन इज लेबर मटेरियल एंड सेकंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द इलेक्ट्रिसिटी। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी का बिल इनका लैक्स में आने लग गया। एक छोटी सी कंपनी जब लाखों रुपए का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने लगेगी तो उसका प्रॉफिट सारा संक हो रहा था। इसको उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हुए समझना शुरू करा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को खत्म कर सकता हूँ, नील कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। और एक उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि बार बार पावर कट्स बहुत होते, जिस वजह से फैक्ट्री का काम रुक जाता था और कंपनी को नुकसान होता था। इसी चीज को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया एंड ही कम अप विद एन आइडिया कि मैं अपनी कंपनी में विंड एनर्जी के प्लांट्स इंस्टॉल करवाऊंगा, जिससे कि मेरी कंपनी में कभी भी एनर्जी की एफिशिएंसी की वजह से मेरी प्रोडक्शन हेल्ड अप ना हो और मुझे बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको उन्होंने एक अपना सबसे बड़ा एम क्रिएट करा कि मैं एक इंडिया में ये रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। जब उन्होंने करना शुरू करा धीरे धीरे तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टैक्स रिबेट्स दी, कंपनी ने इनको एक्सेप्टेबिलिटी दी। सन 1995 से लेके 2000 तक ये इंडिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर एंड उसको सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, ये उसकी मेंटेनेंस भी करते थे। मेंटेनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंड एनर्जी के प्लांट्स। और ये ग्रोथ स्टोरी चलती चली गई। 2005 में इन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट तक करा दिया। यस, दे लॉन्च विद एन आईपीओ जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। 15 टाइम्स ओवरसोल्ड हुआ आईपीओ, इनका सब्सक्राइब हुआ। क्यों? क्योंकि एक ग्रोथ फेज में कंपनी थी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स में थी। सन 2007 में कंपनी ने अपना आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया। 13,000 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया, जिसके अगेंस्ट में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया सन 2007 में, 2007 में। जब लोगों पे कंपनीज पे इतना रेवेन्यू प्रॉफिट क्रिएट करना एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम थी, तब इन्होंने ये वो करके दिखाया, जिस वजह से लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। ऐसे ही उनका भी बढ़ता चला गया। इस दौरान 2005-2007 के बीच में मिस्टर तांती वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो इसका तो कोई तोड़ नहीं है, आई हैव फाउंड द राइट कंपनी, आई एम क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज मतलब उसका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस में उन्होंने कुछ लोन्स लिए और उनका टारगेट तो जो था उसकी तरफ चलने लगे कि मैं इंडिया की नहीं, मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी विंड टरबाइन कंपनी बनाऊंगा और उसको सारे पैसे को इंटरनेशनली कंपनीज को एक्वायर करने में इन्वेस्ट करने लग गए। उन्होंने कुछ कंपनी 2005 में ली, कुछ 2007 में ली और उनका सबसे बड़ा एक्वायर जो था वो सिवियन कंपनी था। सिवियन कंपनी जर्मन की एक कंपनी है जिसने कि सबसे बड़ा रिजल्ट देने में उनको हेल्प करी। सन 2007 में जो इनका सबसे बेस्ट रिजल्ट था 13,000 करोड़ का, उसमें 78% सेल्स का कारण सिवियन कंपनी थी। आगे चलता रहा। उसके बाद आया 2008 जो एक सुज़लॉन के लिए सबसे वर्स्ट केस टाइम। सुज़लॉन क्योंकि 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया। Lehman Brothers when Lehman Brothers declared bankruptcy, collapsed, unleashing a global financial crisis. जिस वजह से सारे वर्ल्ड में सारी कंपनीज बिल्कुल हिल गई। इस समय सब कंपनीज का एक ही टारगेट था कि हम अपने प्रॉफिट्स को बचाने के लिए हम अपने एक्सपेंसेस को रिडक्शन करेंगे, जिस वजह से लोगों ने एक्सपेंशन, नए एक्सपेंसेस जैसे विंड एनर्जी की तरफ लोगों का रुझान जो था वो कम हो गया। उस समय इनके पास नए ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आने लग गई, जिस वजह से कंपनी के सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन आने लग गए। बट एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई इनके पास 2012 में। गवर्नमेंट ने जो इनको टैक्स एग्जम्पशन, जो टैक्स रिबेट दे रखी थी, वो इनसे वापस ली कि हम अब इस पे विंड टरबाइन सेलिंग और एक्सपोर्टिंग की जो हम टैक्स बेनिफिट्स देते थे वो ख़त्म कर दिए, जिस वजह से इनको टैक्सेस की भी मार पड़ने लगी। कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का डेट हो चुका था। और सिर्फ ये डेट की प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी के बिजनेस में कंपनी को 9,000 करोड़ का लॉस हो चुका था, जिस वजह से इनका कंपनी का शेयर प्राइस जो है उसकी सिर्फ वैल्यू 25% रह गई। जी हाँ, 20 रुपये तक इनके शेयर की वैल्यू आ गई और वो इतने ज़्यादा लॉसेस में आने लग गई कि कंपनी के सारे लोन्स जो थे, बॉन्ड्स जो थे, वो कंपनी पे ऑफ नहीं कर पाई, जिस वजह से कंपनी की 2015 में सारी लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवानी पड़ गई।
कंपनी को टाइम दिया गया कि आप धीरे धीरे अपने लोन्स दीजिए, कुछ एनपीए कीजिए और कुछ शेयर्स में भी कन्वर्ट करवाया गया। बट इसी दौरान एक सबसे बड़ा हादसा हो गया। द कंपनी के ओनर जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका पूरा विजन था, वो एक्सपायर करके 2022 में मिस्टर तुलसी तांती एक्सपायर्ड इन 2022। उसके बाद उनके ब्रदर ने उनकी कंपनी को एज अ सीएमडी ज्वाइन किया और उन्होंने अपने पुराने सीईओ जो 2015 तक उनके साथ थे, 2015 के बाद छोड़ गए थे, उनको रीअपॉइंट करवाया गया। उसके बाद से ये ग्रोथ स्टोरी अगेन स्टार्ट हुई। इस दौरान सारा का सारा गवर्नमेंट का फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने लग गया, जिसकी वजह से कंपनी को दोबारा बूस्ट मिलने लग गया। गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस के ऊपर दोबारा रिबेट्स दी, कंपनी को बूस्ट किया। बट कंपनी की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि कंपनी हमेशा से ही मेड इन इंडिया रही और जब मोदी जी की मेड इन इंडिया मुहिम शुरू हुई उसमें इसको बहुत बेनिफिट मिला। मिस्टर तांती का एक ही सपना था कि मैं बेचूंगा पूरी दुनिया में मगर बनाऊंगा हिंदुस्तान में। आज भी जितने भी स्पेयर पार्ट्स सुज़लॉन के विंड एनर्जी में लगते हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट फोकस इस तरफ आने की वजह से और इनके एक्सपोर्ट्स और इवन वर्ल्ड का इस तरफ फोकस आने से इनकी सेल्स और नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू और दोबारा से ये कंपनी अपनी तरफ जाने लगी। और 2022-23 में इन्होंने अपना सारा का सारा डेट क्लियर कर दिया, जितना पुराना डेट था क्लियर कर दिया। बट इसमें एक उनको सबसे बड़ा झटका लगा, जो इनकी सबसे बढ़िया कंपनी थी सिवियन, वो उनको सेल करनी पड़ गई। बट स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके भाई ने और नए सीईओ ने मिलकर एक नई पॉलिसीज क्रिएट करी, नई मार्केटिंग क्रिएट करी, नई टीम्स क्रिएट करी और आज दोबारा से वो उस मुकाम की तरफ जाने के लिए शुरू हो गई। इसे सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है कि आपके कोई भी बिजनेस में अगर कोई एक्सीडेंटली आप कोई चीज़ देख रहे हो जो आपका सबसे बड़ा प्रोपोर्शनेट ऑफ एक्सपेंसेस है, आप उसके ऑल्टरनेट्स को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल है कि कैसे टेक्सटाइल से एक कंपनी विंड मिल एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है और वो भी आज भी इतने सारे लॉसेस के बाद भी, प्रॉफिट लॉस फेजेस को फेस करते हुए भी आज भी इंडिया की नंबर 1 विंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।